बैठो ना। आओ। मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। नैना, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मैंने कल जो कुछ भी किया उस पर मैं बेहद शर्मिंदा हूं। इट्स ओके, मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें इस तरह प्रेम नहीं करना चाहिए। छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, बात तो एक ही है ना। मगर मैं जो कह ये जो तुमने अभी कहा ना, मुझे सब समझ में आया। जाहिर सी बात है ना, तुम एक ज़हीन लड़की हो। याद है जब हम पहली बार मिले थे तब भी मैंने तुमसे यही कहा था। तुमने कहा था कि मैं बिल्कुल भी डफर नहीं हूँ। हाँ, और मुझे तुमसे इस वक्त भी उसी बारे में बात करनी। देखो नैना, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत गौर से सोचा और मैंने मंतिक से काम किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये मंतिक कौन? हाँ, मंतिक कौन? मंतिक यानी दिमाग से काम। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ नैना, दरअसल बात यह है कि पिछले 30 साल से मैंने एक ही उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारी। मेरा ईमान, मेरी सोच, मेरा जहन, इन सब पर मुझे हमेशा से बड़ा भरोसा रहा और यही मेरे लिए सब कुछ। लेकिन अब न जाने क्यों मुझे बस ये एहसास होता है कि मैं इन सब चीजों ने मुझे बहुत अकेला कर दिया। मुझे तो लगता था कि तुम 30 साल से ऊपर के हो। 30 का हो जाऊंगा इस साल अक्टूबर में। और नैना, दूसरी बात यह है कि मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा किसी लड़की के लिए इतनी ताकतवर कशिश महसूस किया ना, तुम्हारे लिए बहुत ताकतवर। और अगर इस चीज को मंतकी नुक्ता नजर से देखा जाए तो सिर्फ एक ही बात सामने आती है कि तुम्हारे अंदर एक ही चीज है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है ना, तुम्हारा जहन है, तुम्हारा दिमाग। तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्यों, तुम्हें सही नहीं लगती ये बात? सही जरूर होगी, लेकिन बड़ी फजूल बात है। देखो नैना, मुझे अचानक एहसास हुआ कि ये कदर कोई हैवानी शैवानी कशिश नहीं हो सकती और जाहिर है हो भी नहीं सकती। मतलब हो ना हो नैना, ये तुम्हारी मुक़य्यद सोच और उस जकड़ी हुई जहानत की पुकार है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। तुम्हें इतना खुश देख के मुझे अच्छा लगा। कल तो तुम बहुत ही अजीब से हो गए थे, मैं बहुत डर गई। वो कर्ब की दीवानगी थी नैना, शराफत का दबा हुआ कर्ब था जो कल उमड़ पड़ा। मैंने जो कुछ भी किया, जो बातें तुम्हें कही, उनका जब ख्याल आता है तो अपना सर फोड़ने को दिल करता है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? रूहानी दोस्त, मेरा मतलब गैर जिस्मानी। रूहानी, जिस्मानी। देखो नैना, बात यह है कि हाँ? शराफत और शराब? मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? हाँ? तुम्हें क्या हो गया है? सब कुछ ठीक तो है? सही कहती थी नैना, मैं बहुत बोर इंसान हूँ और मैं खुद भी तंग आ गया हूँ इस शराफत से। वाह, मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ बॉस। नैना, मैं तुम्हें बचा लूंगा किससे? इन हालात से।
सारे जाट जमकाट को काट कर तुम्हें बचा लूं। पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्लीपिंग ब्यूटी हूँ और मैं एक जंगल में खेल रही हूँ। तुम्हारा जहन है एक स्लीपिंग ब्यूटी, तुम्हारी पूरी जहान है, तुम्हारी सोच है एक स्लीपिंग ब्यूटी। बहुत जबरदस्त। जबरदस्त क्या? है ना जबरदस्त, मतलब लाइनवी के बावजूद लाशौरी तौर पर तुम्हारा फितरी तखय्युल इस्तिआरा ढूंढता है। काश कि मैं तुम्हें बता सकता कि कितनी दिलचस्प और इस्तिखारा इस्तिखारा नहीं है ना, इस्तिआरा ये क्या होता है? है ना, इस्तिआरा कहते हैं। नहीं, वहां पे लुगत पढ़िए, जाओ देखो और एक नया लफ्ज तैयार करो। नहीं, मुझे डिक्शनरी से सब नफरत है। लेकिन क्यों, तुम्हें तो अल्फाज अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकिन डिक्शनरी में बड़े मरे मरे हुए से मुर्दा यू नो। बहुत आला है, बहुत आला, कमाल कर दिया तुमने, कमाल कर दिया। क्या? जरा सोचो सोचो, मुर्दा अल्फाज का एक कब्रिस्तान है जहां अल्फाज के मुर्दे कागज का कफन ओढ़े पड़े हैं। बहुत आला, जबरदस्त। You mean I did it again? यस। अरे माँ कसम, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। पहले ही पता था कुछ तो है तुम्हारे अंदर। तुम खुद जो इतने अक्लमंद हो ना, इसलिए तुमने नोटिस किया, वरना तो कोई देखता भी नहीं है। हाय, यानी अब तक मैंने कितनी स्मार्ट बातें कहती होंगी ना, सब गायब हो गई। और वो जो 8th क्लास में मैंने ऐसे लिखा था, बताया था, मुझे बहुत इस्तेयार हो पड़ती है। वो से गुम हो गया। अरे कोई बात नहीं, तुम और बहुत से लिखो। आखिर हाँ तुम्हें लगता है कि मैं लिख सकती हूँ? हाँ, तुम लिख सकती हो। हाँ, पता है मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरा दिमाग भी और चलता भी है, लेकिन फिर जब सब आपके इर्द गिर्द आपको स्टूपिड बेवकूफ कहेंगे तो आप कहेंगे हाँ भाई मैं हूँ स्टूपिड बेवकूफ, तभी सब कहते हैं। और मेरा भाई वो तो सुबह से चलता है स्टूपिड। तो फिर बंदा सोचता है कि भाई कहीं अगर धुआं है तो आग भी लगी होगी। तुम जैसी हसास लड़की के साथ ये तो बहुत ज्यादती है। हसास बोले तो हसास बोले तो सेंसिटिव है ना, यही तो है फिक्र ज़हन का समर। तुम्हें लगता है मैं सेंसिटिव हूँ? हाँ, अच्छा, पता है मैं तो ना टीवी पे शिजा फिजा को देख के भी रोना शुरू कर देती हूँ। और फिर कल जो कुछ तुम्हारे सामने हुआ वो तो तुमने देखा ही था, लेकिन मुझे हमेशा से इतना अजीब लगता था कि ये क्या बात है भाई, बंदे का बार बार में रोना निकला है। लेकिन अब इसका ये मतलब है कि बंदा बहुत दिमागी है। हाँ, दिमागी बोले तो इसका दिमाग चलता है। हाँ, यही मतलब है इसका। तुम बहुत मासूम हो ना, रूही के गालों जैसे तेरे बादलों की तरह मासूम और प्यारी। शायरी यही मैं गारंटी से कह सकती हूँ तुम बहुत मस्त राइटर होगे। हाँ, लेकिन तुम्हें मेरी कहानी पसंद ही नहीं आई थी, याद है? कौन सी? वही जिसमें एक गोल मटोल था। हाँ, वो ना उस वक्त मेरा मीटर शार्ट हुआ था ना, तो मुंह में आया मैंने पक दिया। सुनने में अजीब था, लेकिन बाद में ना मैंने आंखें बंद करके ना उसके बारे में सोचा, तो सब कुछ बिल्कुल एक फिल्म की तरह नजर आया मुझे। क्या देखा? एक ना बहुत बड़ा सा गोल मटोल सा सूरज जो दुनिया के कोने से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलता है और उस लड़के के मुंह पर आपकी दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी है। अरे भाई ये तो राइटिंग का कमाल है ना, अब बंदा ऐसा लिखे कि सब कुछ साफ नजर आ जाए। शुक्रिया। तुम पियोगी? नहीं, पक्का? मैं ही पी लेता हूँ। तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं, वो बस पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है। पेट? घुट-घुट सा। पता है ये क्या? क्या है? है ना, ये दर्द-ए-ज़ार है। ये क्या होता है? बच्चे की पैदाइश का पहला दर्द। अरे पगली, तुम्हारी पैदाइश, तुम्हारा एक नया जन्म, तुम्हारी एक नई जिंदगी। अरे हाँ,
मतलब नैना हम उर्दमंद इंटेलेक्चुअल। मतलब अब मैं तुम्हारी तरह बातें करने लगी थोड़ी थोड़ी। ये तुम क्या कर रही हो शराफत? और तुमसे बात करनी है अब बस। तो करो, मैं सुन रहा हूँ। तुम ही ने तो कहा कि आपको दर्दमंद है इंटेलेक्चुअल्स। ओनली रूहानी नो जिस्मानी। जिस्मानी नहीं है नैना, ये तो गजल रूहानी। तुम्हारी रूह को महसूस नहीं हो रही। ये मदहोशी, ये सरमस्ती, ये सुरूर। नहीं अरे ये तो जन्म जन्म से प्यासी रूह की पुकार है नैना, जो अजल से बस इनके लिए बेकरार है। ये कैसी कशिश है नैना, जिसके आगे कशिशे सब भी मान है। तो ये सब रूहानी है। हाँ, ये सब रूहानी है।